Students, today we'll discuss about circular motion and SHM. हमने देखना है कंबाइन कि अगर एक कोई बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है, ओके स्टूडेंट्स, और वो सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, एक तो क्या करेगी, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन करेगी। ठीक हो गया, ये तो आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप क्या करें, आप जिस तरह ये आपको पिक्चर में फिगर में दिखाया है कि ये जो सर्कल है आप इसके ऊपर लैंप लगा दें, ठीक है, और लाइट सिस्टम लगाएंगे और नीचे एक स्क्रीन लगा दें जिसपे आपको उसका क्या मिलेगा, शेडो मिलेगा। तो स्टूडेंट, जब ये पार्टिकल है, ये मूव करेगा सर्कल में, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ये जो सर्कल का डायामीटर है, ठीक हो गया, सर्कल का जो डायामीटर है वहां पे ये क्या करेगा, ये ऑस्किलेट करेगा। ये क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा। जिस टाइम स्टूडेंट पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो इसका शेडो इस पॉइंट पे होगा, और जिस टाइम पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका शेडो यहाँ पे होगा। स्टूडेंट, जिस टाइम ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये क्या हुआ, इसका जो शेडो है वो यहाँ पे होगा। ये इस तरह स्टूडेंट्स, जिस तरह पार्टिकल मूव करता जा रहा है उसका क्या कहते हैं, शेडो डायमीटर पे बनता जा रहा है। अब देखें, यहाँ से ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जब पार्टिकल मूव किया है तो उसने ये फर्ज करें, इसको मैं ए नाम देता हूँ, ठीक है। इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया है, और अब ये क्या करेगा, देखें, बी पॉइंट से अब जब मैं 180 से आगे जाता हूँ 360, तो इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे वापस ऐसे इसका शेडो मैं बना रहा हूँ डायमीटर के ऊपर। तो ये कुछ यूं होगा, मैं रेड कलर से बनाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे पार्टिकल वापस कहाँ पे जाएगा, अपनी ए पोजीशन पे। तो देखें, 0 से 180 डिग्री क्या हुआ है, ये ए टू बी गया, और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक ये कहाँ पे गया है, ये बी टू ए गया। तो अब देखा जाए तो ये जो सर्कल का हमारा सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है, अगर मैं ये डायमीटर बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये सेंटर पॉइंट, तो आप देखें एसएचएम में क्या होता था, जो पार्टिकल होता था या जो बॉडी होती है वो ऑस्किलेट करती है अबाउट द मीन पोजीशन। तो जो इस सर्कल का सेंटर है ये हमारे पास क्या होगी, मीन पोजीशन। ये हमारे पास क्या होगा, मीन पोजीशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है तो वो एक सर्कुलर मोशन करेगी, और दूसरी कौन सी मोशन करेगी, वो हमारे पास सेकंड मोशन जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैंने क्या नाम दिया है, SHM। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो SHM करती है या नहीं करती। SHM को करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है उसको प्रूव करने का, उसकी डेफिनेशन। और SHM की डेफिनेशन स्टूडेंट ये थी कि जो एक्सलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। और एंड में माइनस साइन लगता था, वो यही बताता था कि अगर हमारे पास जो जिस तरह मैंने मैस स्प्रिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था, उसमें ये था कि जो अप्लाइड फोर्स होती है, मीन एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्या होती है, एंटी पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये क्राइटेरिया, जो एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ये अगर इस चीज में प्रूव हो जाता है सर्कुलर मोशन में, तो हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है। मीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको अब प्रूव करते हैं कि ये सर्कुलर मोशन जो है ये एसएचएम है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप फिगर देख रहे हैं मैं इसको दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पार्टिकल हमारे पास कैसे मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सिस जनरेट कर लिए,
ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मेरा उसका सेंटर है और जो ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है। ए से बी का जो फासला है वो मेरे पास क्या है, डायामीटर। ठीक हो गया, डायामीटर ऑफ सर्कल। और आप सपोज करें कि जो हमारे पास पार्टिकल है अभी वो इस पॉइंट पे, तो स्टूडेंट सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, आर होगा। और अगर आपने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, ठीक हो गया, आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टॉर्च लगाई हुई है जिससे क्या है, लाइट इमिट हो रही है और नीचे डायमीटर पे शेडो बन रहा है। डायमीटर पे क्या बन रहा है, उसका शेडो बन रहा है कि पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा, पार्टिकल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक हो गया, पार्टिकल हमारे पास क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल था तो उसका शेडो यहाँ पे होगा, और जिस टाइम इस पॉइंट पे आया है तो वो इस पॉइंट, जो डायमीटर पे उसका शेडो बन रहा है इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि जब एक्स एक्सिस पे जो उसका शेडो बन रहा है, तो यहाँ से ये देखें, जो हमारे पास पार्टिकल है उसका शेडो, तो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस शेडो वाला, ये मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक्स है। ठीक है, और इस शेडो के पॉइंट को मैं नाम देता हूँ यू, और जो सेंटर है इसको नाम मैं ओ देता हूँ, और जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है उसका नाम मैं पी देता हूँ। तो अब ये जिसे आप देख लीजिए, जो ओ क्यू है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिस्टेंस है सेंटर से लेके वो जो पार्टिकल का शेडो है। ओके, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स का, और ए बी मेरे पास क्या है, डायामीटर है, और ओ पी स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, ओ पी मेरे पास रेडियस है। ठीक हो गया सर्कल का। अच्छा, और अभी स्टूडेंट एंगल जो बनाएगा, ये एंगल क्या बनाएगा यहाँ पे, थीटा। ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। और स्टूडेंट जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, इसके पास वेलोसिटी होगी। ऑब्वियसली आप चैप्टर 5 में पढ़ के आ गए हैं कि इसकी वेलोसिटी, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जब कोई मूव करती है चीज़ तो उसके पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होगी टेंजेंट टू द सर्कल। वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंट होती है किसके, सर्कल के, हर पॉइंट पे टेंजेंट होगी। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैं एक्सिस जनरेट करूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट्स वाई एक्सिस होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक्स एक्सिस होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स ये एंगल है ना, किसके दरमियान, ओ पी और ओ ए के दरमियान, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ओ पी मीन रेडियस एंड ओ ए। ओ ए हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रेडियस ही है, या आप इसको लिख दें एंड ओ ए मीन बेस, जो एक्स एक्सिस से रेडियस का एंगल है, मीन पार्टिकल जहाँ पे है उस लोकेशन का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। ओ पी एंड, आप ऐसे इसको बेहतर लिखते हैं, एंगल बिटवीन लोकेशन ऑफ पी पार्टिकल एंड एक्स एक्सिस, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, थीटा है। मैं आज आपको सिर्फ ये थीटा जो यहाँ पे फिगर में बना हुआ है इसको निकालने का तरीका बस बता दूंगा, बकाया हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। अच्छा, ये जो एंगल मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, थीटा। तो अगर देखें मैं इसको दोबारा यहाँ पे एलेबोरेट करके बनाऊं, ये देखें ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है। और वेलोसिटी देखें, मैं वेलोसिटी को दोबारा बनाता हूँ, वेलोसिटी मेरे पास यूं है, और मैंने यहाँ पे एक्सिस जो बनाए थे वो कैसे बनाए थे, यूं।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब दो पैरेलल लाइंस होंगी हमारे पास और अगर उसको कोई लाइन यूँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। और अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह है कि अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान, इसके वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान ये मेरे पास स्टूडेंट जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है कि रेडियस और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों के दरमियान ये वेलोसिटी है स्टूडेंट्स और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेडियस है। ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या होता है, 90। तो अगर इनके दरमियान कुछ एक्स एक्सिस आ जाए, इसको अगर मैं स्टूडेंट्स थीटा का नाम देता हूँ, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना होगा, क्योंकि टोटल 90 था, 90 में से अगर मैं ये थीटा निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अब देखें ये वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस है। और स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि एक्स और वाई एक्सिस जब होते हैं दोनों आपस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है अगेन क्या होता है, 90। ठीक है, जो ये एक्स और वाई एक्सिस, मैं कलर चेंज करता हूँ ब्लू कलर में, एक्स और वाई एक्सिस में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90। और स्टूडेंट्स उसमें आप देखें कि 90 में से अगर मैं इस एंगल को निकाल दूं 90 माइनस थीटा को, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, स्टूडेंट्स ये देखें 90 माइनस 90 और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस थीटा। तो देखें 90 माइनस 90 जीरो, ये वाला जो एंगल आएगा मीन वेलोसिटी, वेलोसिटी और वाई एक्सिस के दरमियान ये एंगल मेरे पास क्या आएगा, ये एंगल मेरे पास थीटा आएगा। तो इससे क्या पता चला स्टूडेंट्स आपको कि रेडियस और एक्स एक्सिस के दरमियान हमारे पास एंगल क्या है, थीटा है। इसी से स्टूडेंट्स आपको क्या पता चला, रेडियस एंड एक्स एक्सिस के दरमियान में हमारे पास एंगल क्या है, थीटा। हो गया, रेडियस एंड एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, हमारे पास थीटा है। और वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस इनके दरमियान हमारे पास एंगल क्या है स्टूडेंट्स, ये भी थीटा है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।